ये वही दीनबंधु क्रांति है जो बाढ़ पीड़ित लोगों को सहायता कर रहे थे। उसी वक्त इनको साथ कुछ अनहोनी होता है और इनके पर केस किया जाता है और 8 लोगों को अंदर भी भेज दिया जाता है जेल के अंदर और 16 लोगों पर दफा लगाया जाता है। इसके वजह से 2 महीना तक घर से भाग के रहे और आज ये लोगों के लिए लड़ रहे हैं जो 2500 रुपया वृद्धा पेंशन और विकलांग के लिए सारे लोगों के लिए लड़ रहे हैं। इनसे हम खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपको वर्ल्ड मीडिया न्यूज़ में धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए, थैंक यू। और आपके तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आप एक बात बोले कि भाग के रहें, भागेंगे तो हम चोर थोड़ी हैं जो भाग जाएंगे। उसका एक सोच था कि दीनबंधु जब तक बाहर रहेगा तब तक वो खिलाफत करेगा, विरोध करेगा, गलत का विरोध करेगा, भ्रष्टाचार का विरोध करेगा। हम क्या गलत बात उठा रहे थे कि औराई में 55 से ज़्यादा सड़क जर्जर है, दर्जनों पुल पुलिया की अत्यंत आवश्यकता है। आज भी 30 से ज़्यादा सरकारी विद्यालय भवनहीन और भूमिहीन है और 12 से ज़्यादा विद्यालय को बंद कर दिया गया। दर्जनों विद्यालय जो बांध के भीतर है उसको विस्थापित किया जाना चाहिए था, आज तक नहीं हुआ। आज भी हजारों गरीब दलित परिवार बांध के किनारे रहने को क्यों मजबूर हैं? मैंने तो इन्हीं विषय को उठाया ना कि काफर बांध और पुरानी धारा को बंद करने के लिए जो 38 करोड़ का प्रोजेक्ट आया उसको क्यों लूट लिया गया। इन्हीं विषय को ना मैं उठा रहा था। इसी विषय तो उनको लगता था, पेट में दर्द था कि जब तक ये बाहर रहेगा, चिल्लाता रहेगा, बोलता रहेगा, गरे मुर्दे को उखाड़ता रहेगा, इसलिए इसको केस में फंसाओ, मुकदमे में फंसाओ। इसीलिए उस भरे भीड़ में कुछ असामाजिक तत्वों को भेज करके मार करवा दिया। कौन लोग मार करवाया था? अब देखिए, ये सार्वजनिक तौर पे नाम लेना उचित नहीं होगा। पूरे औराई के लोग जानते हैं कि किन किन लोगों को तकलीफ है हमसे, ठीक है? तो मार करवाएं। और उनकी योजना यही नहीं थी, उनकी योजना ये थी कि दीनबंधु को पहले पकड़ो। रात के 1 बजे मेरे घर पर 7-7 गाड़ी 8-8 गाड़ी पुलिस जाने का क्या मतलब है? मेरे पिताजी से यह पूछने का क्या मतलब है कि ये घर तुम कहाँ से बनवाया, जबकि जैसा घर नहीं है मेरा, मात्र 2 कमरा है गांव में, लेटरिन बाथरूम भी नहीं है, वो भी अखरे है, खाली ईंटे के जोड़ल है। और कह रहा है घर कैसे से 50 करोड़ का घर मेरा बना हुआ है। 50 करोड़ का? जब मेरे पिताजी के साथ जो है बदतमीजी किया, तुमको उठा के ले जाएंगे पुलिस वाले लोग। और ये बार बार वहाँ से रिपोर्ट दे रहे थे। किसको रिपोर्ट दे रहे थे? वही लोग जिनको पेट में दर्द हो रहा था, वो रिपोर्ट ले रहे थे कि वो है कि नहीं है घर पे। और सुन लीजिए, उनकी योजना ये थी कि दीनबंधु को पहले पकड़ो और पहले भर पेट मारो और उसके बाद उसको जेल भेजो और उसके ऊपर 8 गो 9 गो 10 गो 15 गो 20 गो जितना प्रोटेक्शन हो सकता है लाद करके चुनाव तक उसको अंदर रखो। आप पुलिस का डायरी पढ़ लीजिए। जैसे पूरे बिहार का सबसे बड़ा उग्रवादी और आतंकवादी हम ही हैं, उसी तरीके से डायरी लिखा गया है। आपको हम उग्रवादी लगते हैं? हम किसका घर लूट लिए हैं? कहाँ हम ऑक्यूपेंस फैला दिए हैं? कहाँ हम गैर कानूनी काम किए हैं? किसका हत्या कर दिए हैं? किसका हम घर लूट लिए हैं? बैंक लूट लिए हैं? तो उनका योजना यही था, किसी भी तरीके से इसको उलझाओ। अरे सीधा नहीं लड़ सकता है तो पीछे से लड़ने आता है। तो उसको मालूम होना चाहिए कि दीनबंधु के पास पीछे भी आँख है। तुम डाल डाल चलोगे तो हम पात पात चलेंगे। तुम्हारी हैसियत नहीं है हमारा हाथ पकड़ लेने का। हाँ, तुम हमको मरवा सकते हो, तुम हमको चांपा पड़वा सकते हो, लेकिन तुम हमसे जनता के बीच नहीं जीत सकते हो, लड़ाई में नहीं जीत सकते हो। और माननीय न्यायालय का धन्यवाद, मुजफ्फरपुर से हमको बेल मिल गया, सारे लोगों को बेल मिल गया जी। तो अब वो चाह रहे हैं कि हम पकड़ा जाएं। हम पकड़ा जाएंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा? हम तो मुजफ्फरपुर में थे, लेकिन पकड़े नहीं। कैसे पकड़ लीजिएगा आप? अच्छा, आप शिक्षा का बात किए थे। स्कूल में अभी विधायक जी के तरफ से अलमारी दे दिया गया है। कहाँ दिया गया है जानते हैं? एक मिनट सर, टट्टी मरिया के घर में ऊपर से। सुन लीजिए ना, हम आपको बता देते हैं, आप जान लीजिए विधायक सबके खेला कैसे कैसे होता है। विधायक को मिलता है 4 करोड़, ठीक है ना, 1 साल का। 1 साल का 5 साल में हो गया 5 का 20 करोड़। 20 करोड़। कभी राम सूरज जी के मुंह में माइक लगा के पूछिएगा कि 20 करोड़ का क्या क्या किए हैं औराई में। वो पूरा सवाल का जवाब भी नहीं देते, उससे पहले निकल जाते। पहले सुन लीजिए ना। और वो अलमारी या किताब काहे बनता है जानते हैं? उसमें मिलता है 55% कमीशन विधायक जी को। जी।
तो हम आपको कह रहे हैं, आपको जानकारी दे दे रहे हैं और आपके माध्यम से पूरे औराई विधानसभा को बता रहे हैं कि सुन लीजिए, वो 20 करोड़ में आधा से ज़्यादा रुपया का एक मिडिल स्कूल में 3 को गया है। वो है अलमारी, गोदरेज टाइप का जो होता है, और वही में एकदम मोटा 55% कमीशन आपके विधायक खाए हैं अलमारी में से। हाँ, अगर नहीं खाए हैं तो उनका टेस्ट करवा दीजिए। वो जो नहीं होता सच झूठ जांचने वाला जो टेस्ट होता है, वो लगा के टेस्ट कर, कौन बोलते हैं, नार्को टेस्ट करवाइए उनका, आपको निकल जाएगा कि क्या % कमीशन है। और जो किताब, जो लाइब्रेरी में जो किताब देता है, उसमें तो और ज़्यादा कमीशन है। उसमें भी कमीशन जी, हम जानते ना है कितना % उसमें कमीशन? अरे उसमें 60+ कमीशन मिलता है। इसीलिए विधायक सब मोटा माल कमाने के लिए अलमारी देगा, डेस्क बेंच देगा स्कूल सब में, इसके बाद किताब देगा, इसीलिए देता है। अच्छा, अभी खाका टोला पर एक स्कूल है, भूमिहीन विद्यालय, जहाँ पे तो नल जल कुछ भी नहीं है, बाथरूम तक नहीं है, पढ़ने के लिए रूम भी नहीं है। इससे पहले भी आप एक और वीडियो बनाए थे जहाँ पर ही कलम के जादूगर के गांव है, वहाँ पर भी टट्टी मरिया के स्कूल है। अभी कुछ टट्टी मरिया के स्कूल में नल जल और ऊपर से टंकी भी रखा जा रहा है। वो पैसा लगा के लोगों को स्कूल बना दे तो बच्चा कितना सुविधा होगा पढ़ने के, जाकर डाल दे रहा है उसमें। लीजिए विधायक जी का भी हो तो जिसके पास जितना दिमाग होगा उतने ना काम करेगा। तो पहले सुनिए, बात को सुनिए। दिक्कत यहाँ की जनता का है कि चोर, उचक्का, बंडोल, बात समझ रहे हैं ना, बिजनेसमैन, व्यापारी, बाहरी पार्टी जो है, किसी भी कुत्ता बिलाई के गर्दन में टिकट टांग दे, लोग ओकरा वोट दे देता है। और आई के लोग भाजपा को भी वोट दिए, जदयू को भी वोट दिए, आरजेडी को भी वोट दिए हैं, लेकिन औराई आज भी नरकीय स्थिति में क्यों है? रीज़न ये है कि ढंग का जनप्रतिनिधि नहीं चुनिएगा तो उस सदन में जाके क्या बोलेगा। नतीजा पिछले 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लीजिए यहाँ के विधायक का कि कई गो सवाल, जब हम बहुत चिल्लाए तो पिछली बार 6 गो सवाल आया था, और वही के बाद वाला जो सेशन चला इससे पिछले वाला, उसमें एक भी सवाल नहीं उठाए, और फिर अभी हम चिल्ला रहे, हो सकता है 2-4 गो सवाल कहीं फिर डला जाए। तो जो, अब सुनिए, एक विधायक को मात्र 20 करोड़ का फंड मिलता है ना। अब विधायक कहेगा कि सारा रोड हम ही बनवा दिए, कैसे? सुनिए तो इसका मतलब ये है कि आपको विधानसभा का एक पटल मिलता है, मंच मिलता है, जहां आप अपनी क्षेत्र की समस्याओं को उठा सकते हैं, उसका समाधान करा सकते हैं। उसका आप फायदा ही नहीं लीजिएगा, उसका आप उपयोग ही नहीं करिएगा, सदुपयोग नहीं करिएगा, तो जनता को लाभ कहाँ से मिलेगा? एक उदाहरण देते हैं जिस मुद्दे पर औराई के लोगों का नज़र नहीं है। बांध के अंदर लगभग 6-7 विद्यालय, 8 विद्यालय है, और एकमात्र कॉलेज है बख्शी कॉलेज औराई विधानसभा में, वो भी सरकारी कॉलेज है। मालूम है आपको? उस कॉलेज की स्थिति जाके देख लीजिए क्या स्थिति है। क्या उसको विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए? एक मुद्दा और है जिस पर औराई के लोगों का नज़र नहीं जा रहा है। पूरे जिले में कई अंबेडकर आवासीय विद्यालय खुले हैं, यहाँ के दलित समाज के लोग सुन ले, औराई में अंबेडकर आवासीय विद्यालय क्यों नहीं खुला? मैं जानना चाहता हूँ। तो नेताजी बताइए। पहले सुन लीजिए एक बात और, औराई के बहुत सारे ओपी जो हैं वो थाना में कन्वर्ट हो गए, बेदौल ओपी थाना में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? औराई प्रखंड अंतर्गत जो थाना है, हथौरी और औराई, एक थाना रामपुर हरी किया गया, उसमें मात्र एक पंचायत दिया गया। बेदौल ओपी को थाना क्यों नहीं बनाया गया? कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? औराई में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, कौन लड़ेगा? यहाँ के नेताजी सोए हुए हैं। दिक्कत ये है कि यहाँ की जनता भी सोई हुई है। 4 साल से जिस टूटे हुए सड़क पर लोग घूम घूम के चल रहा था, उमरा के चल रहा था, आज वो विधायक जी घूम के कह रहे हैं कि रोड पास करवा दिए। 4 साल से कहाँ थे? काहे नहीं कराए? जब जनता के बीच जाके ढोल पीटने लगे हैं उनके निकम्मेपन का, तब होश ठिकाने आया कि जा अब तक काम नहीं करेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। तो आप जान लीजिए कि दीनबंधु एकमात्र ऐसा नेता है पूरे औराई में जो बोलता है बेबाक, कोई लोभ लालच नहीं है।
कौन हमको वोट देगा, कौन हमको वोट नहीं देगा, कि हमरा सम्मान देगा, कि हमरा सम्मान से कोई मतलब नहीं। अच्छा ये बताइए, अभी आप इलेक्शन कुछ दिन के बाद होने वाला है, उसमें आपकी पार्टी यहाँ से जीती? हमारा कोई पार्टी नहीं है, हम एक गैर राजनीतिक संगठन बिहार युवा सेना चलाते हैं। जी, बिहार युवा संगठन के कोई भी जीता तो युवा के लिए क्या संगति मिलेगा नया देखने के? देखिए, सबसे पहले तो इस संगठन का विस्तार हम बाहर नहीं कर रहे थे, अब धीरे धीरे इसका विस्तार करना चालू किए। लगभग 6-7 विधानसभा में इसका संगठन है, और आई विधानसभा से अगर हम लोगों के कार्यकर्ताओं का इच्छा हुआ, जनता का मन हुआ, तो चुनाव लड़ेगा। कोई ना कोई कैंडिडेट तो होगा ही, हम हों या हमारे कार्यकर्ता हों, कोई ना कोई एक कैंडिडेट होगा। अगर लोग चाहेंगे तो, लोग नहीं चाहेंगे तो कैंडिडेट नहीं होगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना। लोगों, आज एक बात बताइए, आज पूरे बिहार में वृद्धा विधवा विकलांगों का पेंशन बढ़ाने का मुद्दा क्यों बढ़ रहा है? क्या कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल किया है? आज माले भी उस पर बात कर रही है, सीपीआई बात कर रही है, सीपीएम बात कर रही है, हम सेकुलर बात कर रही है, कांग्रेस बात कर रही है। ये तो अभी दिल्ली में भी 25 पहले समझिए ये क्यों बात कर रही है। उसका एकमात्र कारण है कि हम ही लोग ना 4-5 जिला में प्रदर्शन किए हैं जी, 250 से ऊपर सभा किए हैं हम। कौन किया है? आज लोगों को मजबूर कर दिए कि इस विषय पर बात नहीं करिएगा तो जनता के बीच आपको मुंह का खाना पड़ेगा, आपको जनता नहीं चुनेगी। इस मुद्दे को मुद्दा बनाना होगा। तो हम लोगों का उद्देश्य है कि जो जनहित मुद्दे हैं उस पर काम हो, और अगर जनता हम लोगों को मौका देती है, और आई के विषय में हम बताना चाहते, पूरे राज्य के विषय में तो हम नहीं बताएंगे। एक बात हमेशा कहेंगे कि पूरे बिहार में औराई का सर इतना ऊंचा रहेगा, यहाँ का झंडा इतना बुलंद रहेगा पटना के सदन में और पटना में, कि यहाँ के लोगों का सीना चौड़ा होगा कि हमारा कोई प्रतिनिधि वहाँ जाकर पटना में हमारे लिए गरज रहा है, हमारे लिए बात कर रहा है, हमारे काम के लिए बात कर रहा है। और एक ही उद्देश्य रहेगा, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति कौन है? औराई में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति, वो माझी समाज के लोग, वो पासवान समाज के लोग, जो बाढ़ के कारण, बांध के कारण विस्थापित हुए, और आज बांध पर तिरपाल टांग कर, गर्मी हो ठंडा हो, बिना चापाकल के, बिना शौचालय के, बिना पक्का मकान के रहने को मजबूर है। जिस दिन उनको घर और ज़मीन मिल जाएगा, उसी दिन हम समझेंगे कि हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। अच्छा, औराई जगह यात्रा निकाले हुए, क्या चीज़ का यात्रा है? औराई के लोगों को जगाने का यात्रा है। आपके बीच कोई वोट मांगने आए, फ्री में वोट मत दीजिए। फ्री में किसी को कोई चीज़ दे दीजिएगा, उसका कोई वैल्यू है? जातिवाद पे तो ले ही लेता है ना। तो यही बात ना लोगों को सोचना होगा कि आज तक आप पार्टी के नाम पर वोट दिए, जाति के नाम पर वोट दिए ना, गोतिया के नाम पर वोट दिए, मिला क्या? सोचिए इस पर। नहीं सोचिएगा तो नरक झेलना है, झेलते रहिए, कोई चलते रहेगा निश्चित तौर पे। अभी भी मैं आए हैं तो देखे रोड का स्थिति चमचमाता सा, घबराइए नहीं, झरझर स्थिति था। घबराइए नहीं, दिनबंधु विधायक रहे न रहे, रोड और पुल बनता रहेगा। ठीक है, घबराइए नहीं, इतना ताकत है मेरा, हमको मालूम है कि कहाँ से काम होता है, तब ना करवा रहे हैं। ठीक है, शिलान्यास कोई करे, जनता जानती है कि किसने संघर्ष किया है। जनता के दिलों में मेरा जगह है। धन्यवाद। और देखिए